सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनमें से कई तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। सो गाइज़, यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइज़, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। हमारे भारत देश में हुई थी आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है, यानी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। हमारे नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। कुत्ता जो है वो चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव है। सो कुत्ते को पहले ले जाया गया था चंद्रमा पर। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल देश में स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। सो गाइस, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। भारत में ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज की थी कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीपल के पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, यानी किस देश में स्थित है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है नेपाल में। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। सो याद में रख ले, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है, चरित्रहीन किसकी रचना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र चटर्जी। चरित्रहीन रचना है शरत चंद्र चटर्जी की। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबड़े की हड्डी। मानव शरीर में जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला सवाल, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। जो वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबेल, वो डायनामाइट के आविष्कारक है और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है वैज्ञानिकों को। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। सो राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। कोणार्क मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो है वो चांदी है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है।
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार। अगला सवाल, वायुमंडलीय दाब नापने का यंत्र कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था। अगला सवाल है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। अगला सवाल है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सतलज। भांगड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। गेहूँ जो है वो रबी की फसल है। अगला सवाल, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वह है गोदावरी नदी को। अगला सवाल है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी। 15 जनवरी को हर साल थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल और भारत। नेपाल और भारत के बीच में स्थित है कंचनजंगा पर्वत। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम वर्ष कितनी होनी चाहिए? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। मिनिमम 25 वर्ष तो होना ही चाहिए अगर लोकसभा के उम्मीदवार के लिए खड़ा होना है तो। अगला सवाल, तिरंगे का पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले अच्छे से। अगला सवाल, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सो राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है बाकी ग्रहों की तुलना में। अगला सवाल, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी होती है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की जो समय की अवधि है वो है 52 सेकेंड। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला सवाल, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। राइट जवाब भी शेरशाह ने रखा था। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। अगला सवाल,
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब है बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है पीपल का पेड़। सो राइट आंसर इज पीपल। अगला सवाल, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारत में गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वॉशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला सवाल, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फूले ने। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चलेगा, लेकिन कम से कम 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। अगला सवाल, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। राजस्थान एक पहला राज्य था भारत का जिसमें पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल, पंचमहल कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल, सन 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से। राइट जवाब इज मेरठ से हुआ था 1857 की क्रांति का शुरुआत। अगला सवाल, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? ऑप्शन में दी गए में से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से। झारखंड भारत का राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, सो वो है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइज, मिलता हूँ और ऐसे ही नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।